देखो ना अपनी नैनी, तब तक पति जो ना गुड़ की बैनी। जब तक खुद अपने आंखों से देख ना लेना, तब तक गुरु के बातों पर भी विश्वास मत करना। आज हम लोगों ने देखा तो है ना, बहुत से माता बहनें गुरु तो बना लेते हैं, गुरुजी ने कुछ दिखाया तो है नहीं, बस कहते अभ्यास करते रहो एक दिन दिख जाएगा, विश्वास करके चल रहे हैं। ऐसे में भाई जीवन का तो एक श्वास का भी भरोसा नहीं, कौन सा ऊपर गया नीचे आएगा कि नहीं आएगा, या जो नीचे गया दोबारा ऊपर आएगा कि नहीं आएगा। क्या इतनी भी पल का किसी को भरोसा है? कोई गारंटी है? कोई गारंटी नहीं है, कोई भरोसा नहीं। लेकिन संतों की बातों पर विश्वास करके चल रहे। आज नहीं दिखा तो कल भी नहीं दिखेगा, ये ध्यान रखिएगा। दिखना होता तो वो ज्ञान दीक्षा के समय ही दिख जाता। भक्तों ने जब देखा तब गावा, लेकिन हम लोग बिना देखे गा रहे हैं। भाई साइकिल मिलेगा तो अभ्यास करेगा बेटा, या साइकिल बेटा को दिया न कहे बेटा तो अभ्यास कर दिख जाएगा, क्या वो चलाना सीख जाएगा? सीखेगा? कदापि नहीं सीखेगा। भाई विद्यार्थी को किताब देंगे तो वो अभ्यास करेगा, तो कुछ पढ़ेगा, कुछ बनेगा। किताब दिया है, रोज स्कूल भेजते रहो, क्या वो डिग्री लेकर के आ जाएगा? कदापि संभव नहीं है। इसलिए ऐसे संत की खोज करें जो ज्ञान दीक्षा के समय ही आपके भीतर में ये 4 फल का ज्ञान प्रकट कर दे, और प्रकट कर दे तो उसके जीवन, उसके चरणों में जीवन लगा दे। कहीं से ना मिले तो ये द्वार सदा के लिए खुला हुआ है। अभी कल भी सुबह में ये ज्ञान दीक्षा मिलेगा। यदि किसी के मन में इच्छा जगे आज के विचारों को सुनकर, देखने की मन में भावना जगे, तो कल सुबह नहा धोकर साथ में 3 चीज फल फूल दक्षिणा ये लेकर के आ जाना। यहीं पर 3 से 4 घंटा का समय निकालकर, भगवान देखने में समय नहीं लगता लेकिन समझने में टाइम लगता है। इसलिए यदि मन में जिज्ञासा जगे तो कल सुबह ये मौका है, आप आ सकते हैं, आकर उस ज्ञान दीक्षा को प्राप्त कर देख सकते हैं। और यदि अभी मन में जिज्ञासा नहीं जगी, समझ बूझ करके लेना चाहते हैं, तो हमारा आश्रम पचगेचिया रेलवे स्टेशन के बगल में है। आप वहां आकर भी विचारों को सुनकर, और हर महीने के आखिरी रविवार को वहां ज्ञान दीक्षा मिलता है। आप उस मासिक भंडारा में आकर भी उस ज्ञान दीक्षा को प्राप्त कर सकते हैं। तो इतना ही कहते हुए, समय को मद्देनजर रखते हुए मैं अपने विचारों को यहीं पर विराम दूंगी। आगे के विचार शेष हैं और उन विचारों के लिए हम आग्रह करेंगे परम पूजनीय, परम वंदनीय, परम श्रद्धेय सर्वश्री आशुतोष महाराज जी के शिष्य स्वामी यादवेंद्रानंद जी से कि आगे के विचारों को हमारे समक्ष रखें। तो एक जोरदार जय घोष दोनों हाथ खड़े करते हुए बुलंद आवाज में बोलिए बांके बिहारी लाल की, कृष्ण बलदेव की, उमापति महादेव की। विरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्रीपति रामचंद्र भगवान की, पवन सुत हनुमान की, सच्चे दरबार के भगवत प्रेमियों, आज तो समापन दिवस है, अंतिम दिन है, 5वां दिन है ये, क्योंकि 5 दिवसीय श्री हरि कथा जो आप आज 5 दिन से सुन रहे हैं, और ये इस तरह के कार्यक्रम कहीं भी कोई भी भक्तजन जो करवाना चाहते हैं तो संपर्क स्थापित करते हैं, तो ऐसा कार्यक्रम और भी जगह होता रहता है। और जो आप आज के प्रसंग में भी सुना, राजा पीपा प्रसंग कि सज्जनों, जो 5 दिन से ये संदेश दिया जा रहा है
ये कोई साधारण ज्ञान नहीं है। मनुष्य की ये खासियत है, आदत है, स्वभाव है, जो चीज आसानी से मिलता है ना, उसका ये मनुष्य कदर नहीं करता है, उसका ये कीमत नहीं समझता है। माताओं, बहनों, भाइयों, बुजुर्गों, इसी ब्रह्म ज्ञान के लिए, इसी तत्व ज्ञान के लिए हमारे इसी भारत की भूमि पर विश्व के कोने कोने से जिज्ञासु जन आते थे। और ये वो सनातन पुरातन ज्ञान है जो आज दिव्य ज्योति जागृति संस्थान के संस्थापक व संचालक परम पूज्य परम वंदनीय सर्वश्री आशुतोष महाराज जी की कृपा से मिल रहा है। और उस समय में जब इस भारत भूमि पर इस महान ज्ञान के लिए विश्व के कोने कोने से जिज्ञासु आते, तो कई बार कई बरस उनको आने में लगता था और कई तो रास्ते में समाप्त हो जाते थे। हाँ, और फिर इस ज्ञान को प्राप्त करके नालंदा में, आज नालंदा के इतिहास को पढ़िए, है ना, तो उस नालंदा में क्या कैसे, क्योंकि वक्त तो नहीं है कि वो बताया जाएगा। बाहरी शिक्षा दीक्षा तो था, लेकिन ये तत्व ज्ञान भी प्रदान किया जाता था। तो वही ज्ञान, और अभी भले ही आप मूल्य को नहीं समझते हैं, कीमत को नहीं समझते हैं, क्योंकि हम बेखबर सो रहे हैं, मदहोश हैं, बेहोश हैं, संसार के झूठे मान में, सम्मान में, पद में, प्रतिष्ठा में, क्षणिक इंद्रिय भोगों में बेहोश हैं, मदहोश हैं। इसलिए ये भी नशा है।